सभी को प्रेस द लॉर्ड। जय मसीह के भाई और बहनों, आइए हम लोग देखेंगे परमेश्वर की जीवित वचन उत्पत्ति का पुस्तक अध्याय 26। हम 6 से देखेंगे। इसलिए इसिहाक गरार में रहा गया। तब उस स्थान के लोगों ने उसकी पत्नी के विषय में पूछा। तब उसने यह सोचकर कि यदि मैं उसको अपनी पत्नी कहूँ तो यहाँ के लोग रिबिका के कारण, जो परम सुंदरी है, मुझको मार डालेंगे और उत्तर दिया, वह तो मेरी बहन है। देखिए भाई और बहनों, इस वचन को जब हम देखते हैं, कल भी हम लोग जब देखे थे कि क्या हो गया था कि परमेश्वर ने वहाँ पर ईसा को आशीष दिया, अनुग्रह किया, और अब्राहम को जिस प्रकार वह मतलब कि आशीष दी थी, जिस प्रकार उसको शपथ दी थी, जिस प्रकार उसकी प्रतिज्ञा दी थी, हर एक प्रतिज्ञा को अभी दोहरा रहा है, क्योंकि अब्राहम के पुत्र ईसाक अभी है। तो ईसाक के द्वारा परमेश्वर ने उनको बोल रहे हैं कि मैंने तेरे पिता अब्राहम से एक शपथ खाई थी कि उसे पूरी करूँगा, और मैं तेरे वंश को आकाश की तारागण के समान करूँगा, और तेरे वंश के ये सब देश दूंगा, और पृथ्वी की सारी जातियाँ तेरे वंश के कारण क्या करेंगे, अपने को धन्य मानेंगे, क्योंकि अब्राहम ने मेरी मानी और जो मैंने उससे सौंपा था उसको, और मेरी आज्ञाओं की विधियों और व्यवस्था का पालन किया। देखिए यहाँ पर परमेश्वर ने अब्राहम को जो भी विधियाँ दी थी, जो भी हर एक बात में परमेश्वर की सम्मुख में वो हर एक बात को वहाँ पर माना था, क्योंकि परमेश्वर को वह विश्वास किया था। इसी वजह से परमेश्वर ने उनको हर एक कामों में क्या बनाया, यहाँ पर धर्मी ठहरा गया। तो इसीलिए ईसा को भी यह परमेश्वर ने क्या कर रहे हैं, उस प्रतिज्ञा को याद दिला रहे हैं कि उनके पिता अब्राहम के द्वारा जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा को दी थी, और ईसा को उस देश में अलग एक देश को लेने जा रहे हैं परमेश्वर, और उस देश को भी उसको देना चाहते हैं। तो उसी जगह में क्या हो रहा है, जब ईसा उस जगह में जा रहे हैं तो उस स्थान के लोग ने उसके पत्नी को पूछ रहे हैं कि ये कौन है। तो ईसा ने यहाँ पर क्या कर रहा है, देखिए भाई और बहनों, क्योंकि उसकी पत्नी रिबिका जो है, जो परम सुंदरी है, और उसकी वजह से अगर मैं अपनी पत्नी बोलूँगा तो क्या मेरे को उन लोग मार डालेंगे, ये सोचकर अपने मन की विचार की और अपनी सोच को अपने मन में पकड़े हुए वो क्या बोल रहा है कि ये मेरी बहन है बोल रहा है। और जब उसके वहाँ रहते बहुत दिन बीत गए, तब एक दिन फलिस्तियों के राजा अबीमेलेक ने खिड़की में से झांक के देखा कि ईसाक अपनी पत्नी रिबिका के साथ क्रीड़ा कर रहा है। देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, वो अपनी पत्नी को अपनी बहन मान रहा है, और लोगों के सामने वो भी स्वीकार कर रहा है कि वो मेरा बहन है, क्योंकि उसको डर है कि मैं अगर मेरे पत्नी को पत्नी बोल दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये बहुत सुंदरी है, इसी वजह से लोग मुझे मार डालेंगे और मेरे पत्नी को ले जाएंगे। अपनी सोच को यहाँ पर देख रहा है भाई और बहनों। परमेश्वर ने बोला कि तो गरार देश में जा बोल के, और परमेश्वर की बात को मानकर वो आगे बढ़ रहा है। फिर भी जब उस देश में जा रहा है तो उसको अपनी जो शैतान के द्वारा सोच और जो विचार है उसको वो पकड़कर अपनी जो पत्नी है उसको अपनी बहन बोल रहा है। यहाँ पर एक दिन अब्राहम ने भी ऐसा किया था कि अपनी पत्नी सारा को भी वह अपनी बहन कहा था। तो उसी समय ने जो राजा था उसको ले गया था उसको शादी करने के लिए, तो वह परमेश्वर ने उनको छुड़ाया था, जो फिर राजा था वहाँ से। तो यहाँ पर ईसा भी सिर्फ सेम उसी प्रकार दोहरा रहा है अपने पिता के जैसा, कि अपनी पत्नी को वह अपनी बहन बोल रहा है। और उन लोग जो दोनों एक साथ बहुत दिन रहते थे, तो उन दोनों जो साथ में थे, तो उसी समय जो फलिस्तियों के राजा अबीमेलेक ने अपनी खिड़की से झांक रहा था, तो उसी समय उन दोनों के जो रिश्ता है उसके बारे में वो देख रहा है, और उन दोनों जो साथ में है तो उसको देखकर वह अबीमेलेक ने ईसा को बुलवा कर कह रहा है कि वह तो निश्चय तेरी पत्नी है, फिर तो क्यों उसको मेरी बहन कहा। देखिए अबीमेलेक ने यहाँ पर बुला रहा है ईसा को, और वो तो तेरी पत्नी है और उसको क्यों मेरी बहन है बोल के तूने बोला बोल के यहाँ पर ईसाक से पूछ रहा है। ईसाक ने उत्तर दिया, मैंने सोचा था कि ऐसा न हो कि उसके कारण मेरी मृत्यु हो। अबीमेलेक ने कहा, तूने यह क्या किया, ऐसे तो प्रजा में से कोई तेरी पत्नी के साथ सहज से कुकर्म कर सकता और तू
हमको पाप में फंसाता। देखिए यहाँ पर अभिमेलेक ने बोला ऐसे क्यों कर रहा है, क्योंकि अगर वो तेरी बहन है बोल के अगर सब लोग जानेंगे तो कोई भी उसके साथ कुकर्म कर सकता था, जिसकी वजह से हम सब क्या हो जाते, पापी हो जाते, उस पाप की भागीदारी हो जाते और हम तेरे वजह से पाप में फंस जाता बोल के अभिमेलेक ने इसहाक को अभी बोला। इसलिए अभिमेलेक ने अपनी सारी प्रजा को आज्ञा दी और जो कोई उस पुरुष को या उसकी पत्नी को छुएगा वह निश्चय मार डाला जाएगा। देखिए यहाँ पर परमेश्वर ने फिर भी उनको रक्षा की। यहाँ पर हो सकता है उनके जीवन में बहुत सारी विपत्ति आ सकती थी, दुख आ सकती थी, उसकी पत्नी के ऊपर बहुत सारी समस्या आ सकती थी, कोई ले जाकर उसको कुकर्म कर सकता था। फिर भी परमेश्वर ने यहाँ पर जिस प्रकार वह सारा का ध्यान रखा, सारा को वह संभाला, उसी प्रकार अभी रिबिका को भी संभाल रहा है। और उस राजा ने अभी उसको गुस्सा हो सकता था, तो क्यों ऐसा किया, मेरे देश में आकर और मुझे पापी बनाना चाहता है, मेरे देश की प्रजा को तू बदनाम करना चाहता है, इसी वजह से तू ऐसा किया बोल के उसको बहुत सारे डांट सकता था, निकाल सकता था, पर वह कुछ नहीं कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने इसहाक की क्या कर रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं, उनकी सहायता कर रहे हैं, जिस वजह से वह पुरुष जो अभिमेलेक है बोल के ऐसे बोल रहा है कि अपने हर एक प्रजा को कि कोई भी इसहाक को या उसकी पत्नी को नहीं छुएगा, अगर वह छुएगा तो निश्चय मार डाला जाएगा बोल के यहाँ पर बोल रहा है। देखिए भाई और बहनों, हम मनुष्य हैं, अपने जीवन में जब चलते समय में हो सकता है हम उद्धार को पाए हैं, परमेश्वर की लहू को ग्रहण किए हैं, हम लोग उद्धार को पाए हैं, फिर भी हमारे जीवन में ऐसा होता है कि कोई परिस्थिति आता है, कोई कठिनाई आता है, तो उसी समय हम लोग क्या करते हैं, अपने सोच को, अपने विचार को, अपनी चिंता को हम ग्रहण करते हैं और परमेश्वर के वचन को उसी समय हम फेंक देते हैं, और जिस वजह से हम परेशानी में पड़ते हैं। पर यहाँ पर क्या हो रहा है, उन लोग अपनी चिंता के द्वारा पकड़े हुए हैं और अपनी सोच को उन लोग बोल रहे हैं कि अगर मैं अपनी पत्नी बोलूँगी मेरी पत्नी को तो वो सुंदरी है, जिस वजह से लोग मुझे मार डालेंगे, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी। इसी वजह से मैं अगर उसको मेरी बहन बोलूँगी तो वो क्या होगा, सुरक्षित रहूँगा बोल के वह अपनी सोच और विचार को यहाँ पर मिक्स कर रहा है, जिस वजह से वहाँ के लोग ने फिर भी परमेश्वर ने उनकी रक्षा की और उसको कोई भी कुछ समस्या होने नहीं दी, बल्कि उनको सुरक्षा करके उल्टा लोग बोल रहे हैं कि अगर कोई उसको छुएगा तो वो मारा जाएगा बोल के। तो हम भी अपने जीवन में अगर हम कोई गलती भी कर लेते हैं, हम उधर पाए मनुष्य है, तो हम हमारे जीवन में कोई गलती भी कर लेते हैं तो हम उस गलती को ना पकड़े भाई और बहनों, क्योंकि हम मनुष्य ऐसे ही हैं, सिर्फ हम चिंता को देखते हैं, परिस्थिति को देख हम भूल भी करते हैं, बुरा भी करते हैं, पर उसको परमेश्वर कभी नहीं देखता, क्योंकि परमेश्वर हमें बहुत रीति से, अद्भुत रीति से प्रेम करता है। वो हमारे चाली को नहीं देखता, हमारे चलन को, व्यवहार को नहीं देखता, बल्कि वो खुद हमें प्रेम करता है, जिस वजह से हमें हमेशा हमें संभाल कर रखता है, हमें आनंद देता है, खुशी देता है और हर एक बातों में हमें अनुग्रह को देता है। तो मैं इतना ही बोलूँगी भाई और बहनों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक और शेयर कीजिए, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँगी सबसे पहले आप सुन पाएंगे, परमेश्वर के अनुग्रह को पा सकते हैं। तो आइए भाई और बहनों, हम लोग प्रार्थना करेंगे। पवित्र परमेश्वर पिताजी, धन्यवाद करती हूँ, दया अनुग्रह आशीष किया प्रभु, आपके चरणों में लाया प्रभु, धन्यवाद। हम जब देखते हैं इसहाक को आपने बुलाया पिता, और इसहाक के द्वारा पिता हर एक वंश को आशीष देना चाहते हैं, और हर एक वंश इसहाक के द्वारा अपने आप को धन्य मानेगी बोल के आपकी पवित्र वचन कहता है। पवित्र परमेश्वर पिताजी, फिर भी इसहाक आपकी बुलाए हुए मनुष्य होने से भी परमेश्वर वो अपनी चिंता को यहाँ पर पकड़ कर अपनी जो स्त्री को वो क्या कर रहा है, बहन बोल रहा है, फिर भी उनके जीवन में कोई भी विपत्ति नहीं आ रही है, कोई भी दुख नहीं आ रही, बल्कि आप उनकी सहायता मदद कर रहे हैं। उसी प्रकार हमारे भाई और बहन के जीवन में कोई भी समस्या है, परेशानी है पिता, उनको संभाल कर रखना, आशीष अनुग्रह दया दीजिए प्रभु। उनके जीवन के हर एक दुख को आपने दूर किया है, इसलिए धन्यवाद करती हूँ। उनके परिवार की हर एक समस्या को आपने दूर किया, उनके हर एक मुसीबत से आपने निकाला है, धन्यवाद करती हूँ। आपने मेरी हर प्रार्थना को सुना, धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सभी को थैंक यू।